जी तो जी जी इस जी। पे आपका क्या कहना है? एक बाइट अपनी रिलीज कर दीजिए आप। अब तो इसमें बाइट अभी हाँ अभी रिलीज करती हूँ भाई साहब, जरा थोड़ा सा मैं सबसे वो ऊपर शिकायत वगैरह कर रही थी डीजीपी साहब को, तो वो सब कर रही थी, तो उसमें अभी मैं आपको करके बाइट बना के मैं आपको भी भेजूंगी, ठीक है? आप भेज दीजिए। तो ये है कि दरअसल क्या है अब, क्योंकि अब इसमें ये हो गया कि आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने जो तहरीर दी थी, जो शिकायत आपने पहले की, तो उस पर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, है ना? हाँ वो आप बेहतर जानते हैं, आप तो देखिए, मैं उसमें मैं तो आपको बेहतर। क्या अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा मुझे। हम्म। आप जानते हैं ना कि क्या है, क्या हो रहा है, अच्छा, एक चीज क्यों बताइए इतना कि भय सेंट्रल है। कमेटी के नॉलेज में है कि आप आवेदन कर रही हैं यहाँ से? हाँ, सबके नॉलेज में है। तो उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है इस मामले में? नहीं नहीं नहीं, किसी से भी कोई मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि रात तक तो मैं वहीं थी एसपी ऑफिस। फिर उसके बाद इतना फोन मतलब बजा ये कि खुद ही बंद हो गया, पावर बैंक सब खत्म हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया था, है अच्छा, ना? मेरा मेरा एक सवाल है आपसे ये कि जी। आपने एटा लोकसभा को क्यों चुना है? क्यों आप दावेदारी कर रही हैं जब आपको पता है कि यहाँ पे बाबूजी कल्याण सिंह निर्दलीय सांसद बने थे एक समय में? उसके बाद फिर लगातार 2 वर्ष से 2 कार्यकाल उनके बेटे राजवीर सिंह हैं। तो आपको क्यों लगा कि आपको एटा लोकसभा पे अपनी दावेदारी करनी चाहिए, जबकि कहीं ना कहीं बाबूजी का जो रसूख रहा और दावेदारी रही उसका, और बाबूजी के लिए लोधी समाज एकमुश्त रहा है? नहीं तो ये तो एक कार्यकर्ता का अधिकार है, उसके तहत मैंने किया। और बाबूजी का रसूख तो है ही, बाबूजी तो हमारे सबके आदरणीय माननीय हैं, उनकी वजह से हम सब हैं। और रही माननीय सांसद जी की, तो एक ये विषय था कि भाई बदलाव की भी संभावना है, क्योंकि ये खुद ही यहाँ से बदलना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर विरोध के सुर हैं और सर्वे रिपोर्ट निगेटिव है, तो इसलिए एक प्रयास किया कि तो लोधी समाज को ही दी जाएगी ये टिकट, तो उस नाते एक प्रयास किया। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला यहाँ से सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव गई है उनकी? अब ये सब मैं आपको बताना, मेरे को लगता है शायद ऐसे मैं आपको सारी चीजें कैसे बताऊं। हर प्रोफेशन का अपना एक, हर सिस्टम का एक आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। मैं चुनौती का शब्द का प्रयोग ना करें, चुनौती नहीं है, मैंने तो प्रयास किया है। लोगों को चुनौती लग रहा है, मैं चुनौती कैसे कर सकती हूँ एक इतने मुझे कद्दावर नेता चुनौती के मैम सामने? इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बाबूजी की विरासत को, जो जिस लेगेसी को राजवीर सिंह और राजू भैया जी लगातार लेके आगे चल रहे थे, और उनके विरुद्ध कोई भी लोधी समाज के कोई भी व्यक्ति यहाँ अपना आवेदन या भाजपा में ये हिमाकत तो भी नहीं कर लोधी रहा था। समाज के वो व्यक्ति बता सकते ना, क्यों नहीं उन्होंने आवेदन किया? मैंने तो आवेदन दिया है, खुल के दिया है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वहाँ कोई सह है? होगी, शायद होगी। पुलिस ठीक आपकी है, नहीं सुन रही? कोई बात नहीं, नहीं सुनेगी, ऊपर सुनेंगे, सीएम साहब सुनेंगे। तो आप क्या और भी सीएम हैं। से मिलने जाने वाली हैं? हाँ, मैं सीएम से मिलने जाऊंगी। कब का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री से मिलने का? अभी मैं इतना आपको कंफर्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपकी डीजीपी लेवल पे बात हुई है कि आपके विरुद्ध जी, मुकदमा, डीजीपी से मेरी बात हुई है। जैसा आप पे आरोप लगा है कि आपने जानलेवा हमला किया है अखिलेश हाँ जी, वर्मा? हाँ जी, हम, आप एक बात बताइए, आप ही बताइए ना, हम यहाँ आके जानलेवा हमला कर देंगे उन लोगों पर जो यहाँ पर और लोगों की जान पर बने हुए हैं? जी जी। हाँ, तो आप जो जिन पर हमने जानलेवा हमला किया है उनकी पृष्ठभूमि देखिए और हमारी पृष्ठभूमि देखिए, तब उसको उन सब देखिए चीजों को ऐसा कैसे है। संभालेंगी आप? नहीं, एक बात सुनिए, जो जी। डैमेज कंट्रोल करता है ना, वो ना मेरे समर्थक करेंगे ना उनके समर्थक करेंगे। डैमेज कंट्रोल जो भी करता है या डैमेज करता है ना, वो जनता करती है भाई साहब। ऐसा है, मैं मतलब ये सब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, इनके सभी सवालों के जवाब आपके पास स्वयं है, ठीक है ना रंजीत जी? जी जी। आप इतने एबीपी न्यूज को डील करते हैं, उसके पत्रकार हैं, तो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास खुद हैं, ठीक है? मेरे साथ जो विधायक हैं या नहीं हैं, कौन है कौन नहीं है, इसके लिए मैं उचित नहीं समझती आपको इसका जवाब देना। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, बस आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिएगा मुझे कि आप लगातार यहाँ कैंपेनिंग कर रही हैं जी और कल जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जी। उसके बाद से अगर हम देखें कि एटा लोकसभा पर साक्य समाज ने भी सपा ने साक्य समाज से प्रत्याशी उतारा है। हाँ जी, हाँ जबकि जी। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है साक्य लोधी
और अन्य पिछड़ी जातियां, साथ में जो सवर्ण जातियां हैं, उनका एक जी कॉम्बिनेशन बनता है, वो भाजपा को मजबूत बनाता है। जी जी तो जी जी एटा लोकसभा पर जब सपा की ओर से शाक्य समाज से देवेश शाक्य को उतारा गया है, वहां जी सेग्रीगेशन होना लाजमी है, क्योंकि इतिहास जी जी बताता है जब जब महादीपक सिंह साक्य यहाँ चुनाव लड़े तो वो कई बार सांसद हुए जी 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 और सुना है मैंने। उनका बोलबाला रहा। तब आपको जी नहीं लगता कि यहाँ पे सपा ने जब साक्य समाज से प्रत्याशी उतार दिया तो भाजपा कमजोर हुई है? नहीं, भाजपा कमजोर कहीं भी नहीं हुई है, क्योंकि देखिए भाजपा अभी जाति और धर्म से उठकर हर व्यक्ति विशेष के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष से के वो नहीं है उसके, मतलब ठीक है जाति का भी कहीं ना कहीं महत्व है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल जाति का महत्व ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो हमारे जो लाभार्थी हैं और जो लगातार पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाओं का लाभ जिनके घर घर तक पहुंच रहा है, तो वो हर व्यक्ति और हमारा जो युवा है 18 साल का जो आज युवा आज वोट देगा, वो मोदी जी को ही जानता है। और मोदी जी के जो छवि है, मोदी जी का जो कद है, तो उसके आगे सब पार्टियां नेता सब बौने हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। जी, अभी मेरी राजू भैया के समर्थक कहें या फिर कुछ लोगों से बात हुई कासगंज के, उनका कहना है कि जो राजू भैया के विरोधी गुट हैं वो अनीता लोधी जी को समर्थन कर रहे हैं। जी नहीं, उनको कोई राजू भैया के विरोधी गुट नहीं है। राजू भैया के सब यहाँ समर्थक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जिन्हें ये लग रहा है कि हाँ भाई एक महिला प्रयास कर रही है तो वो मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे समर्थन कर रहे हैं। उसमें राजू भैया का विरोध कहाँ हो गया? राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, मुझे सपा बसपा के लोग तो संपर्क नहीं कर। राजनीतिक कारणों से टिकट नहीं मिला। तो अगर अनीता लोधी को यहाँ से टिकट मिलता है, सांसद हो जाती हैं, तो वो एक किराए के मकान, जिस तरीके से यहाँ पर एक मकान लेकर उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई ये सांसद का आवास है लेकिन ताला पड़ा रहता है, ये उम्मीद की जा सकती है कि अनीता लोधी अगर यहाँ से चुनी जाती हैं, पार्टी टिकट देती है, फिर उनको चुनी जाती हैं। अनीता लोधी यदि यहाँ से चुनी जाएंगी तो अपना आवास लेके सबसे पहले जो चाय पिलाएंगी, भोजन कराएंगी, रंजीत जी को कराएंगी। नहीं, मैं बात भोजन की, भोजन तो राजू भैया ने भी कराया। देखिए नहीं, मतलब अपने आवास पे बिना ताला लगाए यहाँ पे रहेंगे। ये भोजन वाली जो स्कीम है वो बड़ी खराब है। सिर्फ भोजन मतलब करा के देखिए, आमंत्रित करेंगे। हमें आमंत्रित मत करिए मैडम, हम तो जनता को हाँ। अब आप ना देखिए रंजीत जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगी क्योंकि मैं इतनी कोई बड़ी लंबी नेता नहीं हूँ। जो यहाँ पर है नेता वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कद के हैं, पद के हैं, लेकिन देखिए फिर भी कहीं ना कहीं मतलब एक उम्मीद होती है। हम कार्यकर्ता हैं और लोधी समाज के हैं, तो उस नाते हमने यहाँ प्रयास किया है।